हेलो, सो our टॉपिक इज़ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में मेनली तीन प्रोसेस होते हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये तीन प्रोसेस होते हैं। यूरिन जो एंड प्रोडक्ट होगा यूरिन, उसमें देखो यूरिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा, रीअब्जॉर्प्शन तुम्हारा नेगेटिव इफेक्ट दिखाने वाला है, और तुम्हारा सिक्रेशन भी पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है ना। ये अलग अलग नेफ्रॉन्स के पार्ट में अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे तुम्हारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में, माल्फिजियन कैप्सूल में होता है ये। देन योर रीअब्जॉर्प्शन तुम्हारा पीसीटी के अंदर होगा, कुछ लूप ऑफ हेनले के अंदर होगा और कुछ डीसीटी के अंदर होगा। सेम विद सिक्रीशन। पहला स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन का होता है, दिस इज योर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा विच इज कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस, विच इज कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस। एक मिनट, हाँ यस, एक मिनट। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है यूरिन फॉर्मेशन में? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होने वाला है, जिसमें क्या होगा, ये तुम्हारा ग्लोमेरुलर स्टफ ऑफ कैपिलरीज है, ये बोमन्स कैप्सूल है। पूरा का पूरा ब्लड एक ही बार में मैक्रो फिल्ट्रेशन होकर नीचे की साइड आएगा, विच इज कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस एंड इट्स कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्ट्रेट बाय किडनी पर मिनट। ध्यान रखना, इतना ब्लड, कितना? 1100 to 1200 मिलीलीटर ब्लड किडनी फिल्टर करती है हर मिनट, जो हमारे टोटल ब्लड पंप का 1/5 होता है। हमारा टोटल ब्लड पंप कितना, यानी कि कार्डिक आउटपुट कितना होता है हमारा 1 मिनट के अंदर? अच्छा, इसकी थोड़ी डिटेल में चलते हैं ना। देखो, कार्डिक आउटपुट यानी कि एक हमारा जो हार्ट है वो कितना ब्लड पंप करता है? 5000 ml, बोले तो 5 लीटर। ये जब अपने वो पढ़ा था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो डिटेल में बताया था कि 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट इतना ब्लड पंप करता है। दिस इज कार्डिक आउटपुट। इसी का जो 1/5 होता है ना, 1/5 बोले तो 20% कार्डिक आउटपुट का वही होता है रीनल ब्लड फ्लो। यानी कि इतना ब्लड, 20% ब्लड हमारी किडनी के पास आता है। किसके पास आता है? किडनी के पास आता है इतना ब्लड, 20%। इस 20% में से भी 20%, अच्छा कितना हो गया? 1100 to 1200 मिलीलीटर पर मिनट। 1 मिनट के अंदर इतना ब्लड किडनी के पास आता है, इसलिए उसको बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो, RBF। इसी का 55%, क्योंकि ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो 55% कौन प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा। 45% प्रेजेंट होती है तुम्हारी ब्लड कॉर्पिसल्स, RBC, WBC, प्लेटलेट। तो इसी का 55% को बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो, यानी कि सिर्फ प्लाज्मा ब्लड का। तो 50% ऑफ 11,000 या 1200 क्या होता है? 625 या 650 ml पर मिनट। ये तुम्हारा हो गया रीनल प्लाज्मा फ्लो। मतलब जो रीनल प्लाज्मा फ्लो इन द सेंस कि ब्लड में से इतना तो ब्लड आता है किडनी के पास, इस ब्लड में से भी इतना प्लाज्मा होता है। क्योंकि इतना ये इसलिए बता रहा है क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर ना ब्लड में से तुम्हारा प्लाज्मा प्रोटीन और सेल्स ये माइनस हो जाते हैं, तब तुम्हारा सिर्फ प्लाज्मा ही बचता है आफ्टर योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक बार इसको भी देखो कि कितना आखिर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अभी जो हम रीनल प्लाज्मा फ्लो देख कर आए, कितना था वो? 620 to 650 ml पर मिनट। इसी का 18 to 20% हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बाहर आता है। यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को और क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि सब कुछ फिल्ट्रेट हो जाता है, सब कुछ। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी इसको बोलते हैं। तो इसमें तुम्हारा किसका 20% ऑफ RBF होता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, अब भी इसको आसान करेंगे, जस्ट वेट अ मिनट। ये कितना होता है? 1 मिनट में 125 ml, बोले तो इतना होता है ये। एक दिन में कितना होगा? 180 लीटर, 180 लीटर। लेकिन इतना यूरिन, ये हमारा बना यूरिन, लेकिन इतना यूरिन तो हम एक्सक्रीट नहीं करते हैं दिन भर में। हम करीबन करीबन 2 लीटर, 1.5 लीटर इतना होता है। तो वो कैसे होता है? क्योंकि आगे जो स्टेप्स होंगे, ट्यूबुलर सीक्रेशन, उससे पहले ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन में अप टू, वैसे आगे का पॉइंट है लेकिन सुनो, अप टू 95% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसीलिए ये बिल्कुल मिलाकर 1.8 लीटर पर डे हमारा यूरिन बनता है। फिल्ट्रेट अभी तो आगे की बात होगी, इसको तो बाद में देखेंगे।
ये जो फिल्ट्रेट की बात चल रही है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद, उसमें क्या क्या होता है देखो। उसकी ऑस्मोलरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। छोड़ो इसको, उसमें होता है तुम्हारा ब्लड में से सेल्स सारे माइनस कर दो, ब्लड कॉर्पसेस जो अपन पढ़ के आए हैं वो माइनस कर दो, और जितनी भी बड़ी बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन है वो माइनस कर दो। ब्लड में से सेल्स माइनस कर देंगे तो प्लाज्मा बचेगा, माइनस प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कौन? वो बड़ी बड़ी वाली लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन। तो नियरली हम बोल सकते हैं कि जो फिल्ट्रेट होता है ना, वो प्लाज्मा को ही बोला गया है। बोले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड में से सेल्स फिल्टर हो जाएंगे, तुम्हारे प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर हो जाएगी, मतलब ये रह जाएंगे ब्लड के अंदर, और बाकी आगे क्या चला जाएगा नेफ्रॉन्स के अंदर, बोमन्स कैप्सूल के अंदर, सिर्फ प्लाज्मा। इसीलिए अपन ये रीनल प्लाज्मा फ्लो के बारे में देख रहे थे। इसी का 18-20% क्यों लिया? क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन माइनस कर चुके हैं अपन, ठीक है ना। तो पूरे प्लाज्मा का 18 से 20% ही हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेट की तरह आता है, विच इज़ 125 ml पर मिनट और योर 180 लीटर पर डे, ठीक है ना। देखो फिल्ट्रेट के अंदर है क्या, 20% ऑफ 55% ऑफ 20% ऑफ कार्डिक आउटपुट। नहीं समझ आया? दोबारा से देखो, उल्टा चलते हैं। 20% ऑफ कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट कितना होता है हमारा? 5 लीटर पर मिनट या 5000 ml पर मिनट। उसका 20% को अपन बोलते हैं, इतना ब्लड हमारी किडनी के पास आता है, रीनल ब्लड फ्लो जो होता है 1100 to 1200। इस 20% ऑफ कार्डिक आउटपुट का भी 55%, क्योंकि जितना भी ब्लड होता है उसमें 55% क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा, 45% ब्लड कॉर्पिसल्स। तो हमारा प्लाज्मा फ्लो, अगर मैं रीनल प्लाज्मा फ्लो की बात करूँ तो 55% और ऑफ जितना भी ब्लड तुम्हारा किडनी के पास आ रहा है वो तुम्हारा रीनल प्लाज्मा फ्लो होगा। कितना है? 625 to 650 ml पर मिनट। ये सब ml पर मिनट में दे रखे हैं तुमको। उसके बाद ये पूरे चीज़ का, ये पूरी जो सामग्री अपन ने तैयार करी है, इसका भी 20%, इस पूरे का 55%, ये पूरा रीनल ब्लड फ्लो। देखो 20% कार्डियक आउटपुट रीनल ब्लड फ्लो जो 1100 1200 है। फिर 55% ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, ये क्या हो गया तुम्हारा? रीनल प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड में इतना प्लाज्मा होता है। ये है तुम्हारा रीनल प्लाज्मा फ्लो विच इज 625 to 650 ml पर मिनट। अब ये पूरे का, अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, इसका 20%। एनसीईआरटी बोलती है 18 to 20%, हम 20% बोल रहे हैं। 20% ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो तुम्हारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आता है, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आता है, विच इज़ 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, ठीक है ना। 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, ये तुम्हारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब है कि ये तुम्हारा बोमन्स कैप्सूल है, यहाँ पर तुम्हारा ग्लोमेरुलर से इतनी चीज़ें ये तुम्हारा बोमन्स कैप्सूल से आती हुई नेफ्रॉन में आ गई हैं। किस में आ गई हैं? नेफ्रॉन में आ चुकी हैं। फिर इसमें से 95% रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, वापस ब्लड वेसल्स में भी चली जाएंगी ये चीज़ें। इसीलिए यूरिन सिर्फ कितना बनेगा अपन का? लगभग 1.8 लीटर पर डे, ठीक है ना। तो इसमें से एक बार यूरिन फॉर्मेशन भी देख लो। देखो इस 180 लीटर पर डे में से 99% एब्जॉर्ब हो जाएगा बैक इनटू ब्लड वेसल्स, और 1% कन्वर्ट होगा तुम्हारा यूरिन में, दैट इज 1.8 लीटर पर डे। तो ये पर का यूरिन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। चलो बैक टू एनसीईआरटी। अब शायद से और अच्छे से समझ आएगा अपन को कि द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। एक मिनट ज़रा। Yes, the first step in urine formation is filtration of blood, which is carried out by glomerulus and is called glomerular filtration. ये इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। एवरेज पर इतना मिलीलीटर ब्लड हमारा किडनी से फिल्टर होता है पर मिनट, ठीक है ना, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। कितना कितना पंप करती है हमारा कार्डिक आउटपुट की बात चल रही है, यहाँ पर कार्डिक आउटपुट की बात चल रही है। कितना पंप करती है हमारा हार्ट? 5000 ml पर मिनट। इसी का 1/5 कितना बता रखा है? 1100 से 1200। क्या बोला गया है तुम्हारा? कार्डिक आउटपुट का 1/5 यानी कि रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है ना। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। 3 लेयर्स से ये फिल्ट्रेशन होती है ड्यू टू प्रेशर, क्योंकि देखो एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज़्यादा था, आगे ग्लोमेरुलर बन गया, फिर ईफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम है। तो जैसे आगे जाएगा ना ब्लड, तो यहाँ पर एक तो डायमीटर कम है, बहुत 3 चीज़ें एक्ट करती हैं।
एक तो यहाँ पर डायमीटर कम है, ऊपर से यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे फिल्ट्रेशन अल्ट्रा हो जाती है। कैसी होती है? अल्ट्रा। वो लेयर्स कौन कौन सी है? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है ना, कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उनकी एंडोथीलियम, एंडोथीलियम तो बोलते हैं ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को है, मेसोथीलियम बोलते हैं बॉडी कैविटी की लाइनिंग को, ठीक है ना। द एपिथीलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, फिर बोमन्स कैप्सूल था ना, वो कप शेप्ड, इसकी एपिथीलियम, और इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स। गॉट इट? ओके, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोडोसाइट्स बोलते हैं तुम्हारे एपिथेलियल सेल ऑफ वुमेन्स कैप्सूल को, और ये इंट्रिकेट मैनर में अरेंज्ड होते हैं सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर। कैसे होते हैं देखो एक बार, यहीं पे देख लो कि ये तुम्हारा वुमेन्स कैप्सूल है ना, ये यहाँ पर प्रेजेंट है तुम्हारे, ये इनको बोलती है मैंने पोडोसाइट्स। ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि यहाँ पर ये देखो फिल्ट्रेशन का पोर है, इनके बीच में जो स्पेस है, और ये पोडोसाइट्स की टिप है, इनके बीच के स्पेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। एक बार दोबारा देख लो, द एपिथेलियल सेल ऑफ वुमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स अरेंज्ड इन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituent, ध्यान देना, all the constituent of the plasma, प्लाज्मा का हर एक कंस्टिट्यूएंट, बोले तो प्लाज्मा की हर चीज़ एक्सेप्ट प्रोटीन्स, इंपॉर्टेंट है, पता है ना, प्लाज्मा की हर चीज़, ब्लड की हर चीज़ नहीं, प्लाज्मा की हर चीज़ एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन्स नहीं होते, pass on to the lumen of Bowman's capsule, therefore it is considered as ultra filtration। अल्ट्रा क्यों? सब कुछ ही आ गया, क्यों आ गया वो देखेंगे, लेकिन क्या आ गया? सब कुछ आ गया, ठीक है। देखो, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। एक हेल्दी इंडिविजुअल में GFR जो होता है तुम्हारा, वो 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे होता है। ये मैंने डिटेल में समझा दिया कैसे कैसे आया, NCERT में नहीं गिवन है। आगे बढ़ते हैं। द किडनी हैव बुल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। होता है क्या है, GFR तुम्हारा कम ज़्यादा हो तो किडनी अपने आप मैनेज कर लेती है। ऐसे ही एक मैकेनिज्म को बोलते हैं क्या, ऐसा ही मैकेनिज्म होता है बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, JGA, सुना होगा, ऑफकोर्स सुना होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। JGA एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है फॉर्म्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलुलर मॉडिफिकेशन इन DCT एंड एफरेंट आर्टीरियोल। ये जब मैंने इंट्रो कराया था शायद से, या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था, तब बताया था कि तुम्हारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, DCT को मिलाकर और एफरेंट आर्टीरियल को मिलाकर बनता है जब उनका कांटेक्ट होता है। एक जब GFR का रेट कम होता है तो JG सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रेनिन रिलीज करने लगते हैं, जो तुम्हारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करा देता है और GFR बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोबारा से देखो एक बार, मानो ये तुम्हारा एफरेंट आर्टीरियल है, ये तुम्हारा हो गया वुमेन्स कैप्सूल, यहाँ पर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यहाँ एफरेंट। होता क्या है कि DCT के बाद तुम्हारा ब्लड वेसल जैसे तैसे इसके कांटेक्ट में आ जाती है, एफरेंट आर्टीरियोल और तुम्हारा DCT, तो इनके यहाँ क्लोज प्रॉक्सिमिटी से बनता है तुम्हारा जक्स्टा मेडुलरी कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे बनते हैं फिर JG सेल्स। वही JG सेल्स हेल्प करते हैं GFR को मेंटेन करने में। तो JG जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है formed by cellular modification in DCT and afferent arteriole at the location of their contact। जैसे ही GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, JG सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे रेनिन रिलीज करने के लिए। डबल N वाला नहीं है, सिंगल N वाला रेनिन है, जो तुम्हारा ग्लोमेरुलर GBF को इंक्रीज करेगा और नॉर्मल पे ले आएगा, ठीक है। अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे
with that of urine released suggest that 99% of filtrate has to be reabsorbed by renal tubules. बोले तो हमारा GF सॉरी देखो दोबारा से देखो, बोले तो हमारा GFR कितना होता है, हाँ GFR अभी अपन पढ़ के आए हैं 180 लीटर पर डे, ये 125 ml पर मिनट, लेकिन हमारा जो यूरिन रिलीज होता है वो लगभग 1.5 लीटर पर डे होता है। तो इसका मतलब 99% रीअब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, जिससे तुम्हारा जो ये नेफ्रॉन में चीज़ें आई थी ना, नेफ्रॉन्स की ट्यूब्यूल्स में, वो वापस कहाँ जाएंगी, ब्लड वेसल्स के अंदर। जो यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ था ना, अब वापस से 99% रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। The tubular epithelial cell in different segment of nephron perform this either by active और passive membrane, या तो एनर्जी का यूज़ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है अगली लाइन। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर अब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। ये सब कैसे रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं, एक्टिवली। बोले तो इनके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वेयर एज, ध्यान देना, वेयर एज द नाइट्रोजनस वेस्ट आर अब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो तुम्हारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो किससे कैसे हो जाते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट से। किस किस के लिए तुमको एनर्जी चाहिए, एक बार दोबारा देख लो, किस किस के लिए चाहिए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम के लिए। तुम्हारे जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, वो पैसिवली ही रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। और नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली, ये भी पैसिवली होता है इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि बाद में ये पैसिव हो जाएगा। इनिशियल सेगमेंट बोले तो तुम्हारा पीसीटी और डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले के अंदर, फिर बाद में एक्टिव होगा ये सब चीज़ें। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस लाइक H+ एंड K पॉजिटिव एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट। अब ये क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब क्या हुआ, ब्लड वेसल्स में तो कई चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें फिर से ब्लड वेसल्स में से तुम्हारा नेफ्रॉन्स में आ जाएंगी। कौन कौन चीज़ें हैं वो ध्यान रखना प्लीज़। वैसे तो ये डिटेल पढ़ते हैं जब अपन कोचिंग्स में पढ़ते हैं या प्रॉपर नोट्स वाले सिस्टम से पढ़ते हैं, तो बहुत डिटेल में इसको बताया जाता है, नोट्स भी बहुत लंबे लंबे बनते हैं। लेकिन अभी अपन के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही ज़रूरी है। क्वेश्चन एट द एंड एनसीईआरटी से ही बनने वाला है। तो देखो यूरिन फॉर्मेशन में ये प्रोसेस तुम्हें नाम नहीं लिख रखा है यहाँ पर, लेकिन ये है तुम्हारा ट्यूबुलर सिक्रीशन। कोचिंग्स में इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें तुम्हारा वापस से ब्लड वेसल्स से H+ आयन, K पॉजिटिव आयन, अमोनिया, ये कहाँ जाएगा, फिल्ट्रेट में आ जाएगा वापस। जो 99% अभी वापस गया था ना फिल्ट्रेट में से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद, फिर वापस से ये चीज़ें H+, K पॉजिटिव, अमोनिया फिल्ट्रेट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है ट्यूबुलर सिक्रीशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस बाय ऑफ बॉडी फ्लूइड। यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन की बात चल रही है। कौन करता है, देखो ट्यूबुलर सिक्रीशन में एक यूरिया नाम का चीज़ सुनी थी ना पहले पेज पे, इसी की बात चल रही है यहाँ पर। क्योंकि होता क्या है कि तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी में इसका सर्कल चलता है, ठीक है ना। ये ब्लड से फिल्ट्रेट में, फिल्ट्रेट से ब्लड में, ब्लड से फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट से ब्लड, थोड़ा आगे जाके। तो इसी को ये किसके लिए होता है, ये मेंटेन करके रखता है तुम्हारा ऑस्मो रेगुलेशन को। इसी की बात यहाँ पर चल रही है, इसीलिए इसको ट्यूबुलर सिक्रेशन को एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बताया है यूरिन फॉर्मेशन में। क्वेश्चन आ जाए कौन सा वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है, मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस, वो है तुम्हारा ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तुमको सुनने के लिए मिल सकता है बहुत कि तुम्हारा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है। अभी ट्यूबुलर वो पढ़ के आए ना अपन रीअब्जॉर्प्शन, तो वो पॉइंट मैंने क्वेश्चंस में देखा, लेकिन डीसीटी में तुम्हारा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल बोले तो हार्मोन डिपेंडेंट रीअब्जॉर्प्शन, किस में होता है, डीसीटी में, हार्मोन डिपेंडेंट। इसकी थोड़ी सी डिटेल तुम्हारा लास्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियो में भी दे रखा है, एल्डोस्टेरोन के बारे में, ठीक है ना वो। अच्छा एनसीईआरटी में तो ये नहीं गिवन है बिल्कुल भी, तो अपन थोड़ा कम ही लोड लें लास्ट टाइम पे। सिर्फ इतना याद रखना कि H+ आयन, K पॉजिटिव आयन, इनको याद रखना प्लीज़। जो एनसीईआरटी में गिवन है उतना याद रखो, मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ओके। सो नेक्स्ट में अपन कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल, जहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में ही ये सब चीज़ें बता रखी हैं। देखो यहीं पे डीसीटी के बारे में बता रखा है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर।
ठीक है, इस पार्ट के अंदर वो नहीं बता रखा है, ठीक है, वो फंक्शंस में बताया। ओके, तो थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब अपन देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल। टिल देन बाय बाय।